गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 की आपकी क्या डिटेल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। और मैंने इस वीडियो को काफ़ी एक्सटेंसिव वे में तैयार किया है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये मेरा पूरा प्लान है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस प्लान को देखिए, अपने दिमाग में रखिए और जो आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप एक प्लान बनाइए अपने लिए। क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना ज़रूरी है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों ने अब तक प्री दे दिया होगा, या हो सकता है बहुत से लोग 2023 में प्री देंगे और काफ़ी लोग का नहीं हुआ होगा। आप खुद जानते हो कि लाखों लोगों की भीड़ में कुछ 100 लोगों को सिलेक्शन मिलती है। तो कंपटीशन कितना कटथ्रोट है, कितना रूथलेस है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ढिलाई बरतेंगे तो आपके बगल वाला आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए आज से, अभी से पूरी तरह से लग जाइए 2023 के लिए। अगर आपका टारगेट है, जिनका 2022 में कुछ कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर उनको लग रहा है उनका नहीं हो रहा है, तो अब रोने धोने का टाइम बीत चुका है। एग्जाम दिए काफ़ी दिन हो गया है। अब आप अगले साल के लिए कमर कस लीजिए और पूरी तरह लग जाइए। इसीलिए ये आपका प्लान जो है वो प्री प्लस मेन इंटीग्रेटेड है। अगर आप यूपी पीसीएस का सिलेबस देखोगे तो अगर प्री को छोड़ दें, मेंस का सिलेबस जो है यूपी पीसीएस का, वो डिट्टो यूपीएससी को कॉपी करता है, वर्ड टू वर्ड कॉपी करता है। तो यही रीज़न है कि बहुत से एस्पिरेंट जो यूपीएससी देते हैं और यूपीएससी में काफ़ी अच्छा भी करते हैं, वो भी यूपी पीसीएस की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। और कंपटीशन इसीलिए बहुत टफ हो गया है, क्योंकि यूपी पीसीएस के मेंस का क्वेश्चन आप देखोगे, अगर इस साल का भी देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वैसे नहीं रह गए हैं कि आपको रट्टाफिकेशन वाला है कि बस आपसे कुछ पूछ लिया, 5 पॉइंट लिख दिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन अब यूपी पीसीएस में जो आते हैं मेंस में, वो एनालिटिकल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। और इसीलिए अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको उस हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्लान को बनाया है और बहुत ही एग्जॉस्टिव प्लान है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया। शायद ही मुझे लगता है कि यूट्यूब में यूपी पीसीएस के लिए इतना स्टैंडर्ड प्लान किसी ने बनाया होगा। आपको यूपीएससी में बहुत से प्लान मिल जाएंगे, बहुत सी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, बट यूपी पीसीएस में एक स्टैंडर्ड प्लान की कमी है। तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिले और आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर पाएं। और आपको अगर से ये वीडियो हेल्प करे तो आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन जो है वो मेरा मोटिवेशन होता है। और यही मोटिवेशन मेरे लिए फ्यूल का काम करता है कि मैं आगे और भी काम करता रहूं और जितना मुझसे हो सके उतना मैं आपकी हेल्प करूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला ये है कि हाउ टू यूज़ दिस प्लान। आप इस प्लान को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है। टेंटेटिव मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप वैसा कर सकते हो। इस प्लान को दिमाग में रख के आप अपना खुद का प्लान बना सकते हो। बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि प्लीज़ मेक श्योर कि एक प्लान बनाइए और टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लान आपकी तैयारी बहुत इजीली पटरी से उतर सकती है। इसके बाद ये शेड्यूल आपका यूपी पीसीएस 2023 को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये सोच के बनाया गया है कि ये एग्जाम जो है वो अगले साल जून के पहले या दूसरे वीक में हो सकता है, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो यूपीएससी के आसपास होता है, तो उसी के 1-2 हफ्ते बाद ये एग्जाम हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि आपको पढ़ाई के कम से कम 7 से 8 घंटे देने होंगे, स्ट्रिक्टली देने होंगे। देखिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। दुनिया भर का सिलेबस और दुनिया भर की चीज़ें कवर करनी है, तो इससे कम आप दे रहे हो तो कोई और है जो इससे ज़्यादा दे रहा है और उसका नाम जो है वो लिस्ट में आएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो पहली रीडिंग कम से कम लेनी पड़ेगी बुक की। ऐसा नहीं कि बुक उठाए और पढ़ते हुए नोट्स बना दिए। ऐसे करोगे तो आप पूरी बुक छाप दोगे। कोई भी रिसोर्स को कम से कम एक बार पढ़ने के बाद ही आप नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट है, और जो कि गोल्डन रूल है, कि आपको मिनिमम रिसोर्स रखने और मैक्सिमम रिवीजन करना है। बहुत ही क्लीशे लगता है, सब यही बोलते हैं, बट यही सत्य वचन है, यही सच्चाई है। आपको एक रिसोर्स को 10 बार रिवाइज करना है, ना कि 10 रिसोर्स को एक बार। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। पहला, आप यूपी पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा यह है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, प्री और मेंस दोनों के। तीसरा यह है कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चन पूछे गए पिछले सालों में, तभी आप समझ पाओगे कि आपका दायरा कितना है और आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आप कुछ लूज A4 शीट अपने साथ रखिएगा ताकि आप उसमें नोट्स बना सके। और नोट्स आप GS1, GS2, GS3, GS4, एसे और ऑप्शनल, इनके नाम से फोल्डर रखिएगा ताकि आपके नोट्स बनते जाएं और आप उस फोल्डर में ऐड करते जाइए। अगर आप A4 शीट यूज नहीं करते हैं तो आप एवरनोट या वन नोट भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों यूज करता था और मुझे एवरनोट, वन नोट ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि आप उसमें बहुत चीजें एडिट कर सकते हो आराम से। मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि मैं नोट्स कैसे बनाता था। बाकी नोट्स कैसे बनाए जाए इसकी एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा। आप ये देखिए, एसे, GS1, GS2, GS3, GS4 और इंटरव्यू के लिए भी मैं नोट्स बनाता था। तो इस तरह में नोट्स रहते थे। जैसे मान लीजिए मैं GS2 पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए, मैं ऐसे नोट्स बनाता था। मैं जब भी कुछ ऑनलाइन पढ़ता था, मुझे इंपॉर्टेंट लगता था तो मैं यहाँ लिख लेता था। इसी के साथ ये देखिए, जैसे कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स में बनाता था। बेस्ट एग्जांपल या प्रैक्टिसेस मुझे लगते थे वाटर कंजर्वेशन के लिए देख सकते हो आप, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए देख सकते हो। तो ऐसे एग्जांपल्स को भी मैं नोट डाउन कर लेता था और ये काफ़ी हैंडी आते हैं आपके आंसर को एनरिच करने के लिए। डेटा फैक्ट्स को भी आप देख सकते हो कि पॉवर्टी और मालन्यूट्रिशन के अंदर जो है कुछ डेटा आप लिखे हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ डेटा आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ डेटा है। तो अगर से क्वेश्चन इन सब चीजों से रिलेटेड आता है तो मैं डेटा, फैक्ट, कमिटीज की रिकमेंडेशन, ये सब चीजें डाल के अपने आंसर को और ज्यादा ऑथेंटिक बना सकता हूँ।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल वचन करते रहो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, इन सबसे मार्क्स नहीं मिलता जब तक आप अपनी बात को बैक करने के लिए कुछ डेटा नहीं रखोगे। इसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पोस्ट करूंगा, तो आप उन टॉपिक्स को अपने लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जो भी यूज कर रहे होगे उसमें आप सेव कर लेना। सेव जब भी करोगे तो आप GS1, GS2, GS3, GS4 ये फोल्डर बना लीजिएगा और उसी हिसाब से आप चीजों को सेव करते रहिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं बुक लिस्ट क्या क्या है आपकी। तो जैसा यूपीएससी में होता है वैसा यूपीपीसीएस में भी होता है। कुछ बुक लिस्ट ऐसी होती है जो प्री प्लस मेंस होता है, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके मेंस एक्सक्लूसिव होते हैं, वो सिर्फ मेंस से पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, और प्रतीक नायक सर की वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोज है वो देख सकते हैं। उससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, बेसिक टाइमलाइन रहेगी, वो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग बिपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं, तो आप प्रतीक नायक सर की वीडियो भी देख सकते हो या फिर बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिकली मेरी बात करें तो मैंने प्रतीक नायक सर की वीडियो देखी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखने से चीजें ज्यादा अच्छे से परसीव कर सकते हो, ज्यादा अच्छे समझ में आती हैं। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का रहा। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप तमिलनाडु की बुक पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं। एस.के. पांडे भी अच्छी है और तमिलनाडु की बुक भी अच्छी है। नेक्स्ट आपका है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में आप 11th क्लास की फाइन आर्ट्स पढ़िए। इसके साथ ही आप हिस्ट्री की घटना चक्र ले लीजिएगा, वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है और काफी हैंडी रहेगी आपकी प्री की तैयारी के लिए। ज्योग्राफी को देखिए तो ज्योग्राफी में आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़िएगा, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। नेक्स्ट आपका राजतनिल मैम के यूट्यूब वीडियोस, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। एक बार आप इसको देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, छोटे नोट्स बना लोगे, तो आपकी ज्योग्राफी का टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक एटलस रखिएगा अपने साथ हमेशा, और जब भी कभी आप न्यूज़ पढ़ें और किसी जगह का नाम न्यूज़ में देखें तो उसको आप एटलस में लोकेट करने की कोशिश करिएगा। लास्टली ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्री में काम देगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सुपर इंपॉर्टेंट है। बाइबल है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। और पॉलिटी आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक वीडियो ला दूं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं पॉलिटी के। इसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है। इसको पढ़ के आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका घटना चक्र है, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, वो आपको प्री में काम देगा। इकोनॉमी की बात करें तो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा। माइक्रो वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डेटा और फैक्ट दिया है, उतना पूछता नहीं है। मैक्रो पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मृणाल सर के यूट्यूब वीडियोस देख लीजिएगा, स्टार्टिंग के 30-35 वीडियो देख लीजिएगा और उसको नोट्स बना लीजिएगा छोटे छोटे, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट है जो सर बताएंगे, उन कॉन्सेप्ट के आप नोट्स बना लोगे तो कभी भी कोई न्यूज आता है उससे रिलेटेड कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रही है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही है, तो आपको न्यूज समझ में आएगा कि न्यूज में बात क्या कर रहा है। इसके बाद हिंदी वाले जो है वो रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि रमेश सिंह पढ़ने की उतनी कुछ खास जरूरत नहीं है अगर आप मृणाल सर की वीडियोस देख लो तो, लेकिन जिनको लगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है और उनको और कुछ पढ़ने की जरूरत है तो रमेश सिंह देख सकते हैं। नेक्स्ट आप विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर पढ़ोगे, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट यूपी और इंडिया का आप जानते ही हो। एनवायरमेंट इकोलॉजी को देखिए तो इंग्लिश वाले शंकर आईएएस पढ़ेंगे, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वही पढ़ेंगे। हिंदी वाले परीक्षा वाणी पढ़िए, इसके साथ आप घटना चक्र लीजिए जो आपको प्री में हेल्प करेगा, और बाकी करंट अफेयर के लिए आपको विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़नी होगी। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में राकेश सरास्वत जी की बुक आती है, वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। ये आपको प्री में भी हेल्प कर देगा और मेंस में भी हेल्प कर देगा अपने आंसर्स को यूपी ओरिएंटेड रखने के लिए, यूपी का टच देने के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स देखिए तो ये मोस्टली करंट बेस्ड आता है, तो इसके लिए आप विजन आईएएस की जो करंट अफेयर पढ़ोगे वहां से आपका काम बन जाएगा। और ये दो टाइप के आते हैं। अगर आप प्री की बात करें तो प्री का फोकस मोस्टली मैप पे होता है या फिर जो प्लेसेस न्यूज में होते हैं उन पे होता है, और मेंस की बात करें तो मेंस का फोकस जो रहता है वो एनालिसिस पार्ट पे रहता है। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ सकता है कि क्वाड का क्या रिलेवेंस है, तो ये सब चीजें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में मेंस के हिसाब से पढ़नी होंगी। नेक्स्ट आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए तो 9 to 12 एनसीईआरटी के लिए आप क्या करिए, मेरे 69 पेज के नोट्स हैं जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वो जाके डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। विजन आईएएस की मंथली करंट मैगजीन पढ़िए आप, उसमें जो साइंस के पार्ट हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट हैं, जो कि मेंस में आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, और बाकी घटना चक्र जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि मेंस में जो साइंस है वो जनरल साइंस नहीं आता है, वो आता है एप्लीकेशन बेस्ड साइंस। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा कि नैनोटेक का यूज क्या है एग्रीकल्चर में, आपसे पूछ लेगा कि ड्रोन्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको साइंस एंड टेक में मिलेगा मेंस में। तो आपका ये रहा प्रीलिम्स और मेंस कंबाइंड। इसके बाद हम देखते हैं जो मेंस में सिर्फ पूछे जाते हैं। पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस है आपका, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप एबीपी न्यूज की प्रधानमंत्री सीरीज आती है उसको देख लीजिए, बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे काम हुआ था। और क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, इतना काफी है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है अर्जुन देव की, वो पढ़ लीजिएगा, उससे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का काम बन जाएगा। इसके अलावा विजन की या फिर कोई और बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी प्योरली करंट आता है, तो इसके लिए आप मेंस 365 पढ़ लीजिएगा, विजन आईएएस की मैगजीन है। इसी तरह गवर्नेंस जो है वो भी करंट बेस्ड आता है, इसके लिए आप क्या करिएगा कि विजन आईएएस की
मंथली करंट पढ़ेंगे, वहां से आपको गवर्नेंस के टॉपिक्स मिलते रहेंगे और साथ ही विजन की वैल्यू एडिड मटेरियल आता है, वहां से आप गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स निकाल के उसके नोट्स बना सकते हैं। सोसाइटी और सोशल इशू, इसमें थोड़ा सा करंट भी रहता है और थोड़ा सा आपका स्टैटिक भी रहता है, जो कि आप कोई भी करंट जो है ना वो स्टैटिक पे बिल्डअप करोगे। कम्युनिज्म आ गया, तो जब तक आपको बेसिक डेफिनेशन कम्युनिज्म का नहीं पता है, सेकुलरिज्म का नहीं पता है, अर्बनाइजेशन का नहीं पता है, तब तक आप उसको करंट से कैसे लिंक करोगे। तो जो आपके सिलेबस में बेसिक डेफिनेशन है, आप उसके छोटे नोट्स बना लीजिएगा। वो आपको कहां से मिल जाएगा, आपको विजन के वैल्यू एडिड मटेरियल से मिल जाएगा वो चीज, और क्लास 12 की एनसीईआरटी जो आती है सोशियोलॉजी की, वहां से आपका काम हो जाएगा स्टैटिक वाला। इसके साथ जो करंट वाला काम है वो आपका विजन आईएएस का मंथली मैगजीन कर देगा। नेक्स्ट आप डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए, तो ये भी करंट बेस्ड आता है, इसको विजन आईएएस मेन 365 से कंप्लीट कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत से कंटेंट अपने चैनल पे डालता रहूंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक फ्रिंज टॉपिक हैं, एक जगह मिलते नहीं है। तो कोशिश करूंगा मैं कि अगर से मुझे मिल जाए तो मैं ये सब चीज़ें डालता रहूंगा और आप उसको सेव करते जाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप एथिक्स देखिए, तो एथिक्स में जो इंग्लिश वाले हैं वो डीके बालाजी की बुक पढ़ सकते हैं। डीके बालाजी की बुक जो है वो काफी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और मुझे लगता है कि वो हिंदी में नहीं आती है, तो हिंदी वाले लेक्सिकन पढ़ सकते हैं। और केस स्टडी के लिए आप लुकमान की या फिर अतुल गर्ग सर की केस स्टडी यूज कर सकते हो। और एथिक्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप एथिक्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप एथिक्स को कैसे अप्रोच करिए। इसके बाद हम सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक यूज़ नहीं की थी, आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई कर सकते हो, और अगर से मुझे कोई अच्छी बुक मिली तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा बाद में। तो यहाँ आपकी बुक लिस्ट खत्म हो गई है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यही बुक लिस्ट आपको यूज़ करनी है। ये मोर देन इनफ है, और यही बुक लिस्ट यूज़ करके मैं आराम से मेंस क्लियर कर लेता हूँ हर बार। ऊपर मैंने बुक लिस्ट में कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको यूज़ करनी है वो मेंशन किया है, साथ ही मैंने यहाँ अलग से मेंशन कर दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको, और एक बार में आप डाउनलोड कर लीजिए ये सारी एनसीईआरटीज़। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। पहला है न्यू इंडिया @75 समरी, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको GS2 GS3 के बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में। इवन आप कोट भी कर सकते हो कि ये पॉइंट मैंने इस डॉक्यूमेंट से उठाए हैं। इसके बाद ARC की समरी, देखिए आपको ARC की पूरी बुकलेट नहीं पढ़नी है, ARC की बहुत सी समरी अवेलेबल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल दूं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज आप यूज़ कर सकते हो। कुछ गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत से करप्शन के पॉइंट वहां दिए हुए हैं, कमिटीज बनी हुई है, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सको और दूसरों से अपना पॉइंट अलग कर सको। इसके बाद आप राज्यसभा टीवी डिबेट देखोगे, देखिए खाना खाते वक्त ना आप आराम से डिबेट देखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक ओपिनियन फॉर्म होता है, और एग्जाम में जब भी आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं जो चीज़ आप सुने रहते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छा कि ऐसा चीज़ देखें जो हमारे एग्जाम में काम आए, तो डिबेट आप सुनिएगा। इसके बाद योजना और कुरुक्षेत्र में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसा कोई आर्टिकल मुझे मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड करते रहूंगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है 3 ईयर एक्शन एजेंडा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और आपके मेंस के सिलेबस में काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो उस बुकलेट में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, और ये सब बुकलेट जो है ना आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो एग्जाम में, और ये आपके आंसर को वेटेज देगा, वेग नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच, तो आप देखोगे कि इनके कई बार कई मुद्दों पे स्पीच आते हैं, कई बार ये भाषण देते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा भाषण नहीं, लेकिन बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करते हैं, इंडिया क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है उसकी बात करते हैं, तो ये स्पीच जो है ना आप अपने एस्से राइटिंग में यूज कर सकते हो, बहुत ही फायदा करता है, मैं हमेशा यूज करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हो। देखिए बहुत सा काम मैं आपके लिए कर दूंगा, बट फाइनली तैयारी आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स की मैंने बात की है यहाँ पे, जो आप देखिए एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स इन एग्जाम, तो उसका लिंक है, यहाँ से आप देख सकते हो। एथिक्स कैसे प्रिपेयर करें उसका भी लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है। शंकर आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका भी लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है। आंसर राइटिंग बिगनर्स कैसे करें तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है। विजन आईएएस के वैल्यू एडिट मटेरियल आपको इस लिंक से मिल जाएंगे। राजतनिल मैम की ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट का वीडियो है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। मृणाल सर की इकोनॉमिक्स का वीडियो है, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो। उसी तरह प्रतीक नायक सर की मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट है, आप ये देख लिए। साथ ही विजन आईएएस पे आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देख सकते हो, उसका ये लिंक है। आप क्या करिए कि जब भी कोई आंसर लिखने की सोचिए तो आप टॉपर्स की आंसर बुकलेट यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वो आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उससे बहुत इंसाइट मिलता है। तो यहाँ से आप कॉपी डाउनलोड करके आप क्या करिए कि उसमें कोई क्वेश्चन है उसको आप खुद लिखिए, अपना आंसर बनाइए, फिर देखिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसने उस आंसर को कैसे लिखा है। तो वहाँ ये चेक कर सकते हो कि आपने क्या मिस कर दिया, उसने क्या लिखा था। संसद टीवी का ये यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप डिबेट देख सकते हो, और ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे मंथली प्लान बनाया है। जैसा मैंने बोला है कि ये प्लान आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट
आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी है, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, या तो आप डिट्टो सेम टू सेम यही प्लान यूज़ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आज 18 जून है, मैंने ये PDF कल बनाया था, तो यहाँ पे 17 जून लिख दिया है। तो आप देखिए 17 जून से 17 जुलाई तक ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एनसीईआरटी का भी नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए रखता था। मेरे नोट्स जो थे एनसीईआरटी के सिर्फ ज्योग्राफी के थे, बाकी मैंने सारे एनसीईआरटी को एक बार पढ़ा था ताकि मैं बेसिक की समझ पाऊँ। लेकिन अगर से आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो आप इसी टाइम पर बना लीजिएगा। साथ ही आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर को आप 1 घंटा पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर 1 घंटे से पहले खत्म नहीं हो पाएगा। और अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको 2-2 घंटा लगे, बट स्टार्टिंग में आप टाइम दीजिएगा, ग्रेजुअली ये टाइम खत्म हो जाता है। साथ ही आप विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ोगे, संसद TV का डिबेट देखोगे और अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिएगा कौन सा आपको ऑप्शनल लेना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको नवंबर-दिसंबर तक ऑप्शनल खत्म करना होगा। तो जून तक आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल पढ़ना है। तो यहाँ रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं ऊपर। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स लिखे हैं, और कमेंट ये है कि आप न्यूज़पेपर से नोट्स मत बनाइएगा, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िएगा और न्यूज़पेपर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज लगे, एग्जांपल्स लिखे जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाइएगा। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। करंट अफेयर में आपको 2 रिसोर्स पढ़ने हैं। पहला रिसोर्स आपका हो जाएगा विजन और दूसरा हो जाएगा आपका ई-दृष्टि। आप पूरे साल विजन पढ़ेंगे, विजन की मैगजीन जब भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चीज़ें आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक मिलेंगी और बहुत चीज़ें मेंस के लिए मिलेंगी। तो उसमें जो प्रीलिम्स का रहेगा उसके आप नोट्स बना लीजिएगा, उसको आप अलग रखिएगा। बाकी आप मेंस के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप बुकलेट में ही टिक कर दो, या तो नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट प्रीलिम्स के लिए आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा, तो वहां से आपके पास प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स हो जाएगा। और लास्ट में जब 1 महीना बचता है तो ई-दृष्टि आता है, तो आप लास्ट में ई-दृष्टि पढ़ लेंगे। आपका विजन का नोट्स जो रहेगा, बाकी ई-दृष्टि का नोट्स जो रहेगा, ये दोनों नोट्स मिलकर काफी होलिस्टिक तैयारी करवा देंगे आपकी करंट अफेयर की। तो आपको करंट अफेयर इसी तरह पढ़ना है अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो। आपका 17 जुलाई खत्म हो गया। इसके बाद जुलाई टू अगस्त, इस 1 महीने में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, गवर्नेंस के नोट्स बनाओगे। साथ ही आप ऑप्शनल अपना पढ़ते रहोगे, राज्यसभा TV डिबेट देखोगे, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन तो आपका चलता रहेगा। आपका ऑप्शनल राज्यसभा TV डिबेट और न्यूज़पेपर प्लस विजन मंथली, ये आपका हर महीने चलेगा। बाकी आपकी ये जो चीज़ रहेगी वो चेंज होता रहेगा। रिसोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं कि प्रतीक नाग सर की वीडियो देखिए, स्पेक्ट्रम पढ़िए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, गवर्नेंस के लिए आप विजन की वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ सकते हो, और बाकी करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो वहां से भी गवर्नेंस के आपको पार्ट मिल जाएंगे। यहाँ मैंने कमेंट दिया है कि जब आप प्रतीक नाग सर की वीडियो देखोगे हिस्ट्री के लिए तो आपको एनालिटिकल पार्ट मिलेगा। इसके साथ जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे रटने वाला पार्ट और थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा। तो इससे आपका मेंस का भी क्लियर हो जाएगा, प्री का भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए लक्ष्मीकांत के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और मैंने बोला उसकी वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद आप गवर्नेंस के नोट्स बनाओगे, और गवर्नेंस के नोट्स जब आप बनाओगे तो आप यूपीपीसीएस का सिलेबस अपने साथ में रखना, और ये देखना कि टॉपिक्स कौन कौन से मेंशन है, उन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद अगस्त सितंबर में आते हैं तो उसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, और जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कोशिश करिए कि साथ में यूपी की इकोनॉमिक्स भी पढ़ते रहिए, इससे आपकी तैयारी जो है इंटीग्रेटेड होगी। बाकी ये 3 तो आपका चलता ही रहेगा। रिसोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं कि आप राजतनिल मैम की वीडियोस पढ़िएगा, और जब आप वीडियो पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ मैम बताएंगे कि आप ये मार्क करिए, मैप में ये मार्क करिए, तो आप मैप में मार्क करिएगा। साथ ही इकोनॉमिक्स के लिए आप मृणाल सर की वीडियो देखिएगा। बाकी जब आप नोट्स बनाएंगे इकोनॉमिक्स के तो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका पीडीएस हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, पॉवर्टी हो गया, तो इन सब चीज़ों के आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही मैंने यहाँ लिखा है कि आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, प्लस यूट्यूब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, बहुत नोट्स ऐसे हैं जो कि मैं फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहूँगा। इसके बाद सितंबर में कुछ बचे हुए दिन आते हैं आपके, 10 दिन रहेंगे, उसमें आप बैकलॉग्स क्लियर करिएगा, अपना रिवीजन करिएगा, और बाकी ये सब चीज़ें रहेंगी। साथ में आप क्या करिएगा कि एक संडे को एक प्रीलिम्स का फुल टेस्ट दे दीजिएगा और मेंस के 4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक से? तो पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपने 2-3 महीने जो तैयारी की है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और इस मंथ में मैं 4 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा विथ मॉडल आंसर, तो वो लगा के आप ये देख लीजिएगा कि आपका आंसर जो है कितना मैच कर रहा है मॉडल आंसर से। इसके बाद हम अक्टूबर में आ जाते हैं, तो अक्टूबर में आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे आपको सोसाइटी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के, इंटरनल सिक्योरिटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस, इनके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेन से पूछे जाते हैं, प्री में नहीं पूछे जाते हैं। इनके नोट्स आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे? तो विजन की वैल्यू एडेड मटेरियल रहेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, कुछ एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा, और आपको विजन के कुछ करंट से मिल जाएंगे। तो यहाँ से मिला के आप इन सब चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि मैं भी कोशिश करूँगा कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आप अपने नोट्स में ऐड कर सकिए। आप नवंबर में एंटर कर चुके हो अब, तो नवंबर में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है तब तक, ठीक है। इसके बाद आपको एथिक्स पढ़ना है, नवंबर में आप एथिक्स आराम से खत्म कर दोगे। बाकी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नवंबर में आपको आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करनी है,
क्योंकि नवंबर तक आपके जो मेजर पोर्शन रहेंगे वो खत्म हो चुके रहेंगे, तो आप आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हो। और यहाँ मैंने शेड्यूल लिख दिया है कि कम से कम एक ऐसे लिखिएगा पर वीक और एक टेस्ट लिखिएगा पर वीक। तो नवंबर में 4 वीक होते हैं, तो आपके 4 जीएस के टेस्ट हो जाएंगे। साथ ही आप वर्ल्ड हिस्ट्री और एनवायरनमेंट इनके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा बेसिकली। इसके बाद आप दिसंबर में एंटर कर जाओगे, तो दिसंबर में आप यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा। यूपी स्पेशल आपका प्री में भी काम दे देगा, मेंस में भी काम दे देगा। बाकी ये सब चीज़ें तो आप करोगे ही। साथ ही दिसंबर में एक ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लगा लेना आप। मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से आप दिसंबर में एक ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज दे देना। कम से कम प्री से पहले आप 5-6 टेस्ट दे दोगे तो काफ़ी ऑप्शनल की तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। और अगर से ऑप्शनल आपका पूरा कंप्लीट नहीं भी हो रहा है तब भी एटलीस्ट कोशिश करिएगा कि 80% आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम मिलता है और इसके बीच में सिर्फ आप आंसर राइटिंग करोगे, कुछ नया पढ़ने का समय नहीं रहता है। साथ ही यहाँ देखिए ऑप्शनल का टेस्ट आप दीजिएगा और यूपी के बुकलेट में से आप कोशिश करिएगा कि जो स्कीम्स हैं, डेटा हैं, फैक्ट्स हैं यूपी से रिलेटेड वो आप निकाल लीजिएगा। और जब आप उसको आंसर में डालोगे तो आपका आंसर जो है वो यूपी ओरिएंटेड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी इशू है, पॉवर्टी का ही, अनएम्प्लॉयमेंट का ही, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और यूपी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको कोशिश करना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कीम्स का नाम लिखो और साथ ही यूपी गवर्नमेंट का भी लिखो, तब आपका आंसर जो है वो यूपी पीसी से स्पेसिफिक रहेगा। और बाकी कुछ आपके फैक्ट्स, डेटा, स्कीम्स यूपी से रिलेटेड वो ई डिस्ट्रिक्ट से भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपको मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी है, ऐसे लिखना है। बाकी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। रिवीजन पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और बाकी मैं एससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आप देखते रहिएगा और उसको आंसर में अपने इनकॉर्पोरेट करते रहिएगा, ताकि आपका आंसर जो है थोड़ा और भारी बन पाए और बाकियों से अलग हो पाए। इसके बाद 1 से लेकर 15 फरवरी तक आप क्या करिएगा कि एंशिएंट और मिडिवल पढ़िएगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमेशा लोग छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि फाइनली कहीं से पढ़ लेंगे या लास्ट में पढ़ लेंगे, बट पढ़ते नहीं हैं लोग। तो इसको आप स्टार्टिंग में खत्म कर दोगे, जब आपके पास समय रहेगा तो बाद में आपके पास बर्डन नहीं होगा, तो इनको आप स्टार्टिंग में खत्म कर दीजिएगा। और बाकी यहाँ मैंने लिख ही दिया है कि रिसोर्सेस आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लास्टली 15 फरवरी से लेके टिल प्रीलिम्स, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक आप पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस्ड पढ़ाई करेंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे। और जब हम फेब में एंटर करेंगे उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि आप प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई आप कैसे करिए। तब तक आप यही टाइम टेबल फॉलो करिए, और अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका मेंस के साथ प्री का भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन लोगों के मन में आते रहते हैं। पहला ये है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है। तो देखिए मार्केट में बेस्ट टेस्ट सीरीज कोई आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप दृष्टि का यूज कर सकते हो, ध्रेय का यूज कर सकते हो, कोई भी आप यूज कर लो, बट मेक श्योर करना कि अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आप यूज कर रहे हो तो फीडबैक आपको अच्छे से मिल जाए, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप हिंदू पढ़ सकते हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो। मैं स्पेसिफिकली इंडियन एक्सप्रेस यूज करता था। और हिंदी मीडियम वाले या तो दैनिक जागरण पढ़ लें या तो दैनिक भास्कर पढ़ लें। इसके बाद हम कैसे टाइम मैनेज करें ऑप्शनल और जीएस के लिए, तो जैसे मैंने यूपीएससी के लिए बोला था कि आपको 50:40:10 का रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। 50% जीएस, 40% ऑप्शनल और 10% रिवीजन, ये टाइम आप दीजिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल क्या ये प्लान फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए इस प्लान में आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने होंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कोई अलग प्लान बनाऊंगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर के रिसोर्सेज के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया, आपको 2 रिसोर्स यूज करना है, एक विजन का यूज करना है, एक ई दृष्टि यूज करना है। आप साल भर विजन पढ़ेंगे और उसमें से आप प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कंटेंट अलग अलग करते रहेंगे, और लास्ट में आप ई दृष्टि पढ़ लोगे तो आपका करंट अफेयर काफी अच्छा से हो जाएगा। इसके बाद लोग पूछते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। देखिए मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने हमेशा टेस्ट सीरीज के लिए चीज़ें ज्वाइन की हैं, और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ फैल चुका है ना मार्केट में कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं आपको। बट फिर भी अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप कमज़ोर हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, ना कि पूरी कोचिंग। जैसे आपको लगता है कि आप GS1 में कमज़ोर हो या GS2 में कमज़ोर हो, GS4 में कमज़ोर हो, तो आप उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ना कि पूरे GS की कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या होता है कि आप जब पूरा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो जिसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कुछ सब्जेक्ट लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ खराब पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर बहुत नुकसान होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये देखो कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से आप कोचिंग ज्वाइन करिए। इसके बाद है कि हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए इसका मैं एक वीडियो लाऊंगा, और शॉर्ट नोट्स आप चाहे ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो या फिर ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही फाइनली आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। आप जैसा जानते हो कि मेंस का एग्जाम लगातार होता है, आपके पास समय नहीं होता है चीज़ें रिवाइज करने के लिए, तो जब तक आपके हाथ में शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा आप चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर मैं एक वीडियो जल्द ही लाऊंगा। इसके बाद है कि हाउ टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये सोचिए कि आपका एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तब सिचुएशन कितनी अलग हो जाएगी।
देखिए बहुत लोग ये कहते हैं ना कि आप ये सोचिए कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब क्या होगा, बट मेरा ये मानना है कि नेगेटिव रहने का कोई मतलब नहीं है। आप क्यों ये सोचिए कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप ये सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब मेरी लाइफ जो है वो रातों रात बदल जाएगी। तो ये आप सोच के डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। लास्टली मैंने एक कोट लिखा है कि द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू विल ब्लीड इन बैटल। जितना आप ट्रेनिंग में मेहनत करोगे, जितना ट्रेनिंग में पसीना बहाओगे, उतना ही कम खून आपका बैटल ग्राउंड में बहेगा। तो इसीलिए जितना मेहनत, जितना प्रैक्टिस, जितना रिवीजन आपको करना है एग्जाम से पहले कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें, जब रियल एग्जाम में बैठें तो कुछ अलग ना लगे, यही लगे आपको कि ये सब चीज़ तो मैं साल भर से करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे लगता है मैंने हर पहलू को डील कर दिया अच्छे तरीके से। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत से कंटेंट प्रिपेयर करके अपलोड करता रहूँगा और आपका काम जो है वो आधा हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।